फिर एक आता है 3000 साल पहले हमारे गले में झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध, फर्जी बात। ये सब एट्रोसिटी पॉर्न है। ये 1970 के दशक में ये वामपंथी बकलोली मात्र है। कोई प्राइमरी सोर्स में यहां पे खड़ा हूं, सर्च करके मुझे दिखाओ। मतलब आप चाह रहे हो कि एक नदी है, हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास कार है, साइकिल है, रिक्शा है, एक ब्रिज बनवा देते तो 3 मिनट में हम क्रॉस कर जाते। सरकार लेकर के आते हैं कि अंबेडकर नाव योजना एक चला देते हैं, सबको नाव दे दी जाएगी। तो अब अंबेडकर नाव योजना चल गई, सबके पास नाव आ गई। कार वाले जो हैं, बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, हो सकता है खे हुए के किसी तरह उस पार पहुंच जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा बोल रहा है कि यार हमको नाव ही चलाने नहीं आता है। आई कि ठीक है, तुम्हारे लिए फूले नाविक खेव योजना हम देंगे। उसमें क्या होगा कि एक खेवनहार दे दिया जाएगा कि हम नाव को चलाओ और भाई साहब बैठे उस पार जाए। उस पार वो आदमी उतरा, अब सोच रहा है कि यार अब मैं करूं क्या, आ तो गया हूं इस पार। कहा कि अब आएगा पेरियार पिट्ठू योजना, तुमको पीठ पर बिठा करके ले जाएंगे और बाजार घुमाएंगे, और जो वो लोग ये चीज हमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगी। आप सोचिए यही हो रहा है ना, पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। ये कब तक जाएगा यार? कोई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है। आप प्राइवेट, ठीक है, आप बोल रहे हो कि एडमिशन तक मिल जाएगा आरक्षण, वहीं तक वो क्लासरूम में ही पहुंच सकता है, ठीक है। फिर डॉक्टरी का जो एग्जाम होता है सरकारी एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का सरकारी एग्जाम होता है, एसएससी में, रेलवे में, वही उसी स्कूलों से तो बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो उनको वहां पे क्यों आरक्षण मिल रहा? आप मतलब सीधा इस डिबेट से ये बात पूरा गायब कर दोगे आप कि सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पूरी लड़ाई इसी बात के लिए कि हमको प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। प्राइवेट एक सेक्टर बचा हुआ जो इस देश को ढो रहा है, आपको उसमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। अरे चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के लिए, मेरिट प्रतिनिधित्व से नहीं आता है। मेरिट के कुछ मानदंड हैं। मेरिट आपको एक उत्कृष्ट सर्जन बनाता है और प्रतिनिधित्व आपको केवल उस कक्षा में पहुंचा सकता है, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं उखाड़ सकते जीवन में। इस बात को हमें और आपको समझना चाहिए। 1835 में हर एक, जितने भी हमारे यहां प्रेसिडेंसीज थी, वहां पे सर्वे किया अंग्रेजों ने कि भाई जो लेके चल रहे हैं ब्राह्मण का, इस पर रहा विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग या अन्य लोग भी मानते हैं कि ब्राह्मणों के ही दिमाग हुआ करता था क्या? नहीं भाई साहब, वो जो सर्वे हुआ है उसका डेटा यदि मैं मतलब पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट मैं एक बता देता हूं आपको कि उन सर्वेज में बंगाल का एक वर्धमान है जगह, 1835 में वहां पे जब देखा गया स्कूलों में किस तरह के लोग पढ़ रहे हैं, चांडाल शिक्षक था। चांडाल डोम से भी गिरा हुआ होता है। उस समय मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता, ये अंग्रेज ये मानते थे। उन्होंने कहा कि ये दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, और उसी कक्षा में ब्राह्मण भी पढ़ रहा है। कितना परसेंट? 17%। सवर्ण और ब्राह्मण सब मिलाकर के 20 से एट मैक्स 40%। उस समय के लाखों स्कूलों, केवल बिहार और बंगाल में उस समय 1 लाख से अधिक स्कूल थे। और एक एक प्रेसिडेंसी का डेटा दूंगा, चाहे मद्रास ले लो, पंजाब ले लो, सबका यही हाल था। 17%, 20%, इतना ही है। डोम भी पढ़ रहा है, मुसहर भी पढ़ रहा है, चमार भी, भंगी, पासी, जो जाते आप कहोगे सब था। तो ये ब्राह्मणों का जो कहा जाता है ना कि ये था, और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड हैं। उस समय के गवर्नर के साइन के साथ ये सर्वे अभी भी ब्रिटिश वहां की जो लाइब्रेरीज है वहां पे रखा हुआ, और महाशय धर्मपाल जैसे लोग जो वहां पे जाकर के उन्होंने लाया इसको, आज हम जान पाए। सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे थे। कौन सा लॉजिक है यार ये? मैं ये नहीं मान रहा हूं अभी भी कि जातिवाद समाप्त हो गया देश में, है उसका तरीका। मैं 2 रेडिकल सुझाव दूंगा कि ये कैसे समाप्त हो सकता है। पहला, एक जो ज्यादा रेडिकल है वो ये है कि अभी से जो भी सरकार IITs खोले, IIMs खोले, स्कूल खोले, जो भी खोले, जोड़े में खोले। मतलब क्योंकि उसका मैं बताऊंगा रीजन क्या है।
क्या होता है कि आईआईटी में बच्चे पहुंच तो जाते हैं आरक्षण से, 90% फेल कर जाते हैं। कहा जाता है नहीं वहां ब्राह्मण प्रोफेसर है, नाम देख करके फेल कर देते हैं। मतलब मैं अजीत भारती हूं, पिता का नाम रामविलास सिंह है, अपना टाइटल मैं छुपाते घूम रहा हूं एक सवर्ण होकर के, क्योंकि लालू के टाइम का वो रेजीम हमने देखा है। और तुम यहां पे ये लोड हमारे ऊपर उल्टा डाल दोगे तुम कि दूसरी जातियां अपना टाइटल छुपाए घूम रही थी। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मेरी पूरी जनरेशन नाम में जो है राजेश, रंजन, प्रत्युष, प्रकर्ष, इस तरह के नाम जिसमें जाति नहीं होती है, सवर्ण छुपा रहे थे। जो भी कारण हो, मैं इसके लिए उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूं। एक योजना है जिसमें आरक्षितों को पहले से ही 70% दे दिया जाए। स्टार्टिंग लाइन की बात हो रही थी ना, पहले ही 70% दे दो, उसके बाद उसके ऊपर से जो भी वो एग्जाम लिया जाए उसमें नंबर उसका जोड़ दो। तो हो सकता है 100 में 112 नंबर ले आए, तो इससे मुझे लगता है समाज में बहुत विकास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।